शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बेईमानों के खिलाफ एसीबी एक्शन में है। एसीबी ने सिरोही के मंडार आरटीओ चेक पोस्ट पर दबिश दी और मौके से 1,85,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल चालान बुक की जांच जारी है। सिरोही जिले के रोहिणी थाना इलाके में एक महिला को डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। दौसा में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणेश ने पुलिस वाला बनकर बुजुर्ग महिला से उसकी बहू को ढूंढने के नाम पर 10,000 रुपए ठग लिए। बीकानेर की कोटगेट थाना पुलिस ने मलेशियन करेंसी के बदले भारतीय करेंसी मांग करने वाले 4 ठगी को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों की इस गैंग का सरगना अभी भी फरार है। अलवर शहर के मुल्तान नगर दिवाकर कॉलोनी में पटाखा बनाते समय ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 पॉलिटेक्निक छात्र घायल हो गए। ये छात्र पुराने पटाखों से बारूद निकालकर पटाखा बना रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। जोधपुर में दरिंदों को सजा दिलाने के लिए एक परिवार 10 दिन से अनशन पर है और ये पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि इनके खेत में काम करने वाले एक शख्स ने इनकी बच्ची को अकेली देखकर उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने धमकाया भी और अगले दिन एक और दोस्त को ले आया। फिर से मनमानी की। जब बात घर वालों तक पहुंची तो पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरतपुर के डीग गांव में खेत में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 ट्रॉली पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी, लेकिन 1 घंटे बाद दमकल पहुंची। तब तक सारा चारा जलकर राख हो गया। भरतपुर के सीकरी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में पिकअप वैन की टक्कर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मौतडीग उपखंड के गांव चौकी के पास की है। घटना के बाद स्थानीय चौकी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल की तत्परता से पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया गया। कोटा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार से निकल रहे बाइक सवार को पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड लगाकर रोकना चाहा तो बाइक बैरिकेड से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आई है। उदयपुर के सोडाला के पास अचानक सामने आई नीलगाय को बचाने के चक्कर में लसाडिया एसडीओ की कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में लसाडिया एसडीओ हनुमान राम चौधरी घायल हो गए। जयपुर में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। कार्यवाहक डीजीपी एमएल लाठर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आरपीए में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद पुलिसकर्मियों की याद में लास्ट पोस्ट धुन बजाई गई। दौसा पुलिस लाइन में भी शहीद दिवस का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने परेड में हवाई फायर करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज पुलिस शहीद दिवस है। मौके पर बूंदी में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने शहीदों को याद किया। झुंझुनू के पुलिस लाइन में आज पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर शहीद हुए कई पुलिस बलों के शहीदों का नाम पढ़कर एसपी जेसी शर्मा ने उन्हें झुंझुनू पुलिस की ओर से श्रद्धांजलि दी। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस की अमर शहीदों को पाली पुलिस लाइन मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अलवर के भिवाड़ी पुलिस जिले में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस के शहीद जवानों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहीदों के सम्मान में रक्तदान और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। मौके पर पुलिस लाइन परिसर में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी कालूराम रावत और एएसपी गणपत महावर ने अमर जवान स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आज सुबह 6 बजे से 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल बुलाई है। भरतपुर के भुसावर में अटल सेवा केंद्र पर मनरेगा मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने जॉब कार्ड जारी करने की मांग की। मजदूरों का कहना है कि ग्राम पंचायत के तहत चलने वाले मनरेगा कार्यों में धांधली हो रही है। केंद्र के किसान कानून के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने उदयपुर में किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि शहर के बाहर ही रैली को रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई।
पंजाब की तर्ज पर गहलोत सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इस बैठक में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ संशोधन विधेयक लाने के लिए जल्द विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया। ये विशेष सत्र नवंबर में बुलाया जा सकता है। पंजाब की तर्ज पर गहलोत सरकार ने कृषि कानून में संशोधन करने और एमएसपी स्टॉक लिमिट जारी करने का फैसला किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह भी माना गया कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सामान्य परिस्थितियों में कृषि जिन्सों के स्टॉक की अधिकतम सीमा हटाने से कालाबाजारी बढ़ने, अनाधिकृत भंडारण, कीमतें बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। बैठक में कोरोना संक्रमण और इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई और कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को 21 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया। बीजेपी नगर निगम चुनाव सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ेगी। इसको लेकर प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया गया। कल बीजेपी मुख्यालय में जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ने का मंत्र भी दिया। मौके पर पूनिया ने बागियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति सक्रिय हो गई है। जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जयपुर कांग्रेस के जिला महासचिव दिनेश शर्मा और जयपुर महिला कांग्रेस की जिला महासचिव नीरज गौतम अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। कोटा में निगम चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। अब दोनों नगर निगम के 150 वार्ड में बीजेपी 148 पर ही चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में अवैध बजरी के खिलाफ सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब पाली और उदयपुर को शामिल कर लिया गया है। उदयपुर में पटाखा कारोबारियों ने पटाखा बाजार लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि अगर बाजार लगता है तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। झुंझुनू में आरआर हॉस्पिटल के संयोजन में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मौके पर सीएमएचओ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में हर उम्र के लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा समेत कई संगठनों से जुड़ी महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। कोटा के वर्धमान खुला विश्वविद्यालय परिसर से स्नेक कैचर ने 10 फीट लंबा अजगर पकड़ा, जिसे बाद में वन विभाग की लाडपुरा रेंज के रेंजर संजय नागर के निर्देशन में जंगल में छोड़ दिया गया। जालौर में दलित युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, मामले की जांच पड़ताल तेज हो गई है। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई आज रानीवाड़ा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में आला अधिकारियों की बैठक भी ली। मीटिंग में आईजी नवज्योति गोगोई ने अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। फिलहाल पीड़ित युवक का गुजरात के धानेरा के एक अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। सवाई माधोपुर जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। महिला मरीज और उसके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर इलाज करने की जगह उनको किसी न किसी बहाने बाहर भगा देते हैं और दूसरे दिन आने की बात करते हैं। मंगलवार को डॉक्टर से मिलने पहुंची महिला मरीज का पहला नंबर था, लेकिन डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। इसके बाद डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच जमकर हंगामा हुआ। मरीजों ने डॉक्टर के सहयोगियों पर पैसे मांगने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हुई हत्या के विरोध में बूंदी में भी सड़कों पर उतरे पुजारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पुजारी को जलाकर की गई हत्या का विरोध जताया। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत का निजीकरण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के विरोध में किया गया। बूंदी में विद्युत श्रमिकों ने काली पट्टी बांधकर सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। देश में कोरोना का आंकड़ा 76 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 54,404 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीज का कुल आंकड़ा 74,48,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 714 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,15,939 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 61,933 लोग ठीक भी हुए। इस तरह अभी तक 67,91,113 लोग ठीक हो चुके हैं।
मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1897 नए केस सामने आए। पॉजिटिव का आंकड़ा 1,77,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 1,774 पर पहुंच गया। भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान का असर देखने को मिल रहा है। लुपिन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के निर्देश पर कामा कस्बे के सभी बैंकों में जागरूकता और बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही बैंक में मौजूद सभी कर्मचारियों को मास्क भी बांटे गए। बीकानेर जिले में चल रहे हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट ने जागरूकता रैली निकाली। संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने कलेक्ट्रेट परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में होम आइसोलेटेड मरीजों की मुस्तैदी से देखभाल की जा रही है। CMHO की टीमें शहर में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीज की निरंतर और उचित देखभाल और सुपरविजन कर रही है। मेडिकल टीम ने 7 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई। कोटा में एक युवक ने अपनी पत्नी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा 256 तक पहुंच गया। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सांवली में कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेल फीमेल वार्ड और ICU में भर्ती मरीज से भी मुलाकात की और उनसे व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। चूरू नगर परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जीतेगा चूरू हारेगा कोरोना अभियान के तहत नगर परिषद टीम ने शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना जागरूकता पोस्टर भी चस्पा किए। कोरोना काल में लगभग 1 महीने बाद हुई मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अधिकारियों से चर्चा की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरण नहीं करने और कार्य योजना नहीं बनाने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी। रेलवे ने श्रीगंगानगर से एक और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। मंगलवार से बांद्रा के लिए वाया जयपुर अहमदाबाद सूरत होते हुए ट्रेन शुरू की। ये स्पेशल ट्रेन रात 9:40 पर 48 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों ने कोरोना काल में ट्रेन की यात्रा को न केवल किफायती बताया बल्कि बेहद सुरक्षित भी बताया। बता दें कि श्रीगंगानगर को फेस्टिव सीजन दूसरी नई ट्रेन की सौगात मिली है। भारतीय सेना ने 2 दिन पहले लद्दाख में जिस चीनी सैनिक को पकड़ा था उसे चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर लौटा दिया गया। ये सैनिक भटककर LAC पार कर लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में आ गया था। सेना ने उसी दिन कहा था कि तय प्रोसीजर पूरा करने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन के सैनिक को लौटा दिया जाएगा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सिंध प्रांत की पुलिस ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। NDA के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इनमें से 6 रैली उत्तर बिहार के कई जिलों में होनी है। PM मोदी की पहली सभा सासाराम में होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज कहलगांव से करेंगे प्रचार की शुरुआत। नड्डा, बेतिया और चकिया में करेंगे सभा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 जनसभा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनावी दंगल में उतर गए। योगी ने बिहार में 3 रैलियां की जिसमें उन्होंने केंद्र के काम की चर्चा की। CM योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। बिहार की समस्याओं के लिए योगी ने RJD कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बांका में चुनावी सभा की और महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस दौरान मंच पर सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव के लिए आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें बदलाव के वादे का विजन दिखेगा। ये कार्यक्रम सदाकत आश्रम में होगा और इस दौरान रणदीप सुरजेवाला, राज बब्बर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट के बीच 7वीं बार PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। PM ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है। PM ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छा है, मृत्यु दर कम है। दुनिया के साधन संपन्न देश की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। वहीं वैक्सीन पर PM मोदी ने कहा कि दुनिया में अनेक देश वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। जब तक दवाई ना मिल जाए तब तक ढिलाई ना बरतें। PM मोदी ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है।
उन्होंने कहा कि जब तक सफलता पूरी तरह ना मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वहीं पीएम के संबोधन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में बताएं कि भारतीय सीमा से चीनी सैनिकों को कब खदेड़ा जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने वायनाड में कोरोना संकट को लेकर बैठक की। वायनाड के कलेक्ट्रेट में राहुल गांधी ने अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया और क्षेत्र के हालात को जाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अप्रैल से अगस्त साल 2020 में 13% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में पसंदीदा स्थान है। गोयल ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए लिखा कि पिछले 6 सालों की अवधि के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना काल के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई नियमों में बदलाव किए। ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की बीमा राशि 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर हो गया जबकि 2 जवान जख्मी हुए। मौके से बड़ी संख्या में हथियार, आईईडी और नक्सल सामान बरामद हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर बिलासपुर हाईवे पर बने जर्जर धनेली पुल को ढा दिया गया। पुल को ड्रिल ब्लास्ट की तकनीक से एक ही धमाके में उड़ाया गया। ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब नए सिरे से पुल को तैयार किया जाएगा। हाथरस केस में सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई की टीम एक बार फिर मौका वारदात पर पहुंची। चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू भी सीबीआई टीम के साथ मौके पर मौजूद है। सीबीआई की टीम में महिला अफसर भी शामिल है। आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले। इसके साथ ही केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम है। एमपी के जबलपुर में अभिभावक जन कल्याण संघ ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और संघ ने जल सत्याग्रह कर निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध किया। ग्वारीघाट में प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस, ऑनलाइन क्लास की फीस, 1 नेशन 1 बुक समेत 5 मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का लुत्फ उठा पाएंगे। करीब 3 महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्री की आम सभा में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के इजाद की घोषणा की थी। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है। अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर पर अपने को बेहतरीन साबित किया। क्वालकॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा मल्लदी ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। आईपीएल में आज 39वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 48वें मैच में मंगलवार रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने बाजी मारी। उसने मौजूदा सीजन में टॉपर चल रहे सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से मात दी। पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 167 रन बनाए और जीत का लक्ष्य हासिल किया। ये उसकी जीत की हैट्रिक रही। तो आज दोपहर की 2 टूक में देखिए अपना किसान अपना कानून।